एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का नाम लक्ष्मण रहता था। उसके पिता एक फसली किसान थे और उनका दैनिक जीवन गंदे कपड़े पहने बड़े मुश्किल से चलता था। लक्ष्मण को पढ़ाई में बहुत शौक था, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था ताकि वह अच्छे स्कूल में जा सके। वह हमेशा रोज अपनी खेती में मदद करता और समय बिता देता था। उसके दिल में आशा और सपने होते रहते थे कि एक दिन वह एक सफल इंजीनियर बनेगा और अपने परिवार को गर्व महसूस कराएगा। एक दिन जब लक्ष्मण खेत में काम कर रहा था, उसने एक सुंदर रंगीन पुस्तक देखी। वह पुस्तक गांव के सबसे अमीर आदमी रामप्रसाद जी की थी। लक्ष्मण ने उसे आगे बढ़ाकर देखा और अंदर देखा कि वह एक गणित की पुस्तक है। लक्ष्मण के मन में उठा सवाल, क्या मैं इस पुस्तक की अनुमति के बिना इसे पढ़ सकता हूं? उसने सोचा कि वह पुस्तक अगर उसे मिल जाती है तो उसकी दुनिया में नया समंदर खुल सकता है। वह उस पुस्तक के माध्यम से अपने गणितीय कौशल को सुधार सकता है और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मण ने दिल में निर्णय लिया कि वह पुस्तक के बिना रहने की आदत नहीं बनाएगा। लक्ष्मण ने अपने पुस्तक लिए जाने के लिए रामप्रसाद जी के घर का रास्ता चुना। वह रामप्रसाद जी के पास पहुंचा और उनसे विनती की कि क्या वह उस पुस्तक को एक दिन के लिए उधार ले सकता है। रामप्रसाद जी, जो सदैव दयालु और सहानुभूति से भरे हुए थे, लक्ष्मण की इच्छा को समझते हुए उसे पुस्तक दे दिया। वह कहीं न कहीं जानते थे कि एक पुस्तक से एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। पावर्ड बाय डबवर्स। समय बीतते लक्ष्मण की गणित क्षमता में सुधार दिखने लगा। उसने नए नए सूत्र और तरीकों को समझना शुरू किया और अभ्यास करने लगा। उसकी मेहनत और समर्पण उसे धीरे धीरे एक उच्चतर स्तर पर ले जाने लगे। लक्ष्मण के प्रयासों का फल जल्द ही दिखने लगा। वह कक्षा में अग्रणी होने लगा और अपने मित्रों के बीच उजागर हो गया। उसकी गणितीय नजरिए को सराहा जाने लगा और उसे उच्चतम अंकों से पुरस्कृत किया गया। लक्ष्मण के परिवर्तन का असर उसके घरवालों पर भी दिखाई देने लगा। उन्होंने उसे पूरी समर्पण से पढ़ाई करने और उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने में मदद की। एक दिन जब लक्ष्मण गणित के एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नगर क्षेत्र गया, उसने अपनी दुनिया में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका पाया। वह उस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने गांव को गर्व महसूस कराया। लक्ष्मण की सफलता ने उसके गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें यह सिद्ध कराया कि सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और मेहनत से संघर्ष करना होता है। लक्ष्मण की सफलता की खबर गांव में फैल गई और लोग उसे अपना आदर्श मानने लगे। छोटे बच्चे उसे देखकर प्रेरित होते थे और उसके साथ गणित के सूत्रों को सीखने आते थे। उसने गांव में एक छोटी सी गणित कक्षा शुरू की, जहां वह बच्चों को मुफ्त में गणितीय ज्ञान सिखाता। लक्ष्मण के सपने बड़े होने लगे और उसने एक छोटी सी गणित अभियांत्रिकी कंपनी शुरू की। वह नवीनतम और उद्भव होने वाले गणितीय उपकरणों का निर्माण करता था। उसकी कंपनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसका नाम गणित और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चमक रहा था। लक्ष्मण ने न केवल अपने परिवार को गर्व महसूस कराया, बल्कि उसने गांव और समाज को भी प्रभावित किया। उसकी कठिनाइयों और संघर्षों ने उसे न केवल मजबूत बनाया, बल्कि उसे अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा भी दी। लक्ष्मण ने दिखाया कि सपने सच करने के लिए केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और निरंतर उनमें विश्वास रखने की भी जरूरत होती है। उसकी सफलता की कहानी आगे बढ़ती गई और उसे देश और विदेश में मान्यता और सम्मान मिलने लगा। लक्ष्मण बना गणित के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति और अपनी वैज्ञानिक योग्यता से लोगों के मनोरंजन और जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद करता रहा।
लक्ष्मण ने अपने जीवन के रास्ते पर आने वाली अड़चनों को भी स्वीकार किया और उन्हें अपने सामर्थ्य के रूप में परिवर्तित करने का साहस दिखाया। उसका नाम विजय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता गया और उसने लोगों को यह सिखाया कि अपार संघर्षों के बावजूद सपनों को पूरा करना संभव होता है।